Why do you not worship idols? Just a second. Can I just take? I'll just take 15 seconds. No. I'll just Google something. I have your picture on my phone right now. Okay. Whose picture do I have on my phone right now? Mine. Adil's picture on my phone right now. Yes. So I'm going to first show this picture on camera, Okay. and then I'm going to show the picture to you. This is Adil Ahmed. Why are they laughing? Adil, that's you? Is that you? No, that's not me. Do you feel happy looking at this picture, or do you feel offended? Well, I feel offended because, of course, that is not me. That's not my me. answer. How do you know the idol that you're worshipping, God looks like that? How do you know it? अगर आप एक अदना दर्जे के इंसान, just an ordinary man, gets offended when I show you somebody else's picture and say this is you, Wow. do you think the creator who created you and me does not get offended when you stand in front of the idol who does not look like the creator? I don't mean to offend anybody. You be a Hindu, you be whatever religion you follow, but एक बार दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो खुदा पे क्या गुजरता होगा जिस खुदा ने आपको हाथ दिया, पैर दिया, 3 वक्त का खाना दिया, सब कुछ दिया, पर आप उस खुदा को नहीं याद कर रहे हैं. हाउ डू यू नो गॉड लुक लाइक दैट? आपने इस पॉडकास्ट की छोटी सी क्लिप को सुना, शायद आपको लॉजिक भी कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा हो. ये व्यक्ति बात कर रहा है मूर्ति पूजा के बारे में कि मूर्ति पूजा किस तरह से बकवास चीज है. इसके मुताबिक क्रिएटर का कोई आकार नहीं है. ठीक है, मान लिया. अगर उस क्रिएटर का कोई आकार बनाकर, मूर्ति या फोटो बनाकर उसकी उपासना या पूजा की जाए तो वो क्रिएटर ऑफेंड हो जाता होगा, क्योंकि इसके सामने बैठा जो व्यक्ति है उसको किसी और की फोटो, किसी और की क्यों, नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिखाकर कहता है कि ये तुम हो आदिल. पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण इनके मोहम्मद साहब से पहले ही कह चुके हैं कि मेरा साकार रूप भी है और निराकार भी. मेरा भक्त मुझे जैसे पूजे, जैसे मुझे प्रेम करे, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं. इस्लाम धर्म को आए हुए तकरीबन 1400 साल हुए हैं, तो उनके ये बताने से पहले कि अल्लाह ही क्रिएटर है जिसका कोई रूप नहीं है, तो क्या ये क्रिएशन ठीक ठाक चल नहीं रही थी 1400 साल पहले ही जब इस्लाम आया? क्या तभी से सृष्टि का पालन पोषण ठीक से चल रहा है? उससे पहले कभी नहीं था? या इनके मोहम्मद साहब से पहले उस परम सत्य को किसी ने नहीं जाना था? पहली बात तो ये दोनों के दोनों मुस्लिम हैं, तो अगर 2 मुस्लिम किसी ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो आइडल पूजा के बारे में है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो दोनों एक ही साइड होंगे. और ज्यादातर पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड होते हैं. ये सवाल ही गलत था. इस सवाल के पूछने का कोई अर्थ ही नहीं था. हाँ, अगर इस टोपी पहने वाले व्यक्ति की जगह कोई हिंदू बैठा होता तो बात थोड़ी सी लॉजिकल लगती, बट कोई नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है. चलिए, इन सब क्रिटिसिज्म के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बात थोड़ी तर्कपूर्ण करते हैं. देखिए, जिस प्रकार से इसने अपने फोन में फोटो दिखाकर उससे पूछा कि ये तुम हो, ऐसे ही मैं भी एक फोटो वाला एग्जाम्पल लेता हूं. आप अपनी स्क्रीन पर ये फोटो देखें. थोड़ा सोचने का वक्त भी दे देता हूं. सोच लिया? आपको कैसा लगा? अब आपके भीतर की अवस्था कैसी है? आपके विचार कैसे हैं? आई एम 100% श्योर आपके भीतर कुछ बदला है. इस फोटो को देखने से पहले आपकी मनोदशा कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है. चलिए, अब एक और फोटो देखिए और इसे गौर से देखिए. अब आपको कैसा फील हो रहा है? आपके भीतर कुछ जरूर बदला होगा, भीतर जरूर कुछ परिवर्तन हुए होंगे. तो आंसर इज दिस. हर एक आकृति में, हर एक फोटो में, हर एक मूर्ति में उसको लेकर अपनी एक धारणा होती है. वो धारणा ही हमारे भीतर कुछ परिवर्तन करती है, और भीतरी परिवर्तन के माध्यम से ही बाहरी परिवर्तन संभव है. अगर आपके भीतर से कोई क्रांति नहीं होगी तो बाहर भी कोई क्रांति नहीं होगी. इसलिए मूर्ति पूजा एक मानसिक सेतु है उस ईश्वर से जुड़ने का. हालांकि इसके विज्ञान पर कोई बात नहीं करता, ना ही इसे कोई समझाने की कोशिश करता है, पर यह मूर्ति पूजा हमारे मन के विज्ञान से जुड़ी हुई है. एक व्यक्ति जब जीवन से हार जाता है, संसार के थपेड़े खाकर संसार समाज से दुखी हो जाता है, जब उसे चारों तरफ केवल दुख ही दुख नजर आता है, तब वह मंदिर जाकर मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, आंखें बंद करता है और कुछ देर के लिए अपने आप को खो देता है. अपने आप को खोते ही वह संसार से डिस्कनेक्ट हो जाता है. संसार जहां से उसे दुख मिला है, पीड़ा मिली है, जब तक वो मूर्ति के सामने खड़ा है, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, कुछ नहीं तो आंखें बंद करके वह मूर्ति का प्रतिबिंब ही अपने भीतर देख रहा है, तब तक वह अपने भीतर एक परम शांति का अनुभव करता है. वह कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन उस पीड़ा, उस दुख से दूर हो जाता है. बिल्कुल वैसे ही
जैसे आप नमाज पढ़ने जाते हो, नमाज पढ़ना भी तो एक क्रिया है, एक प्रकार की विधि। वहां कोई फोटो या मूर्ति नहीं है, बस इतना ही फर्क है। बाकी नियम तो वहां पर भी हैं। आपके लिए भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जिसकी तरफ मुंह करके, जिसे आप कावा बोलते हैं, नमाज पढ़ते हो। आप कहते हो कि उस क्रिएटर का कोई रूप नहीं है, तो बाकी जिनके भी रूप हैं, जो भी रूप बने हैं, मैं, आप, तुम, ये समस्त सृष्टि, तो ये तो व्यर्थ हो गई। इस हिसाब से हम तो प्लास्टिक के पुतले हुए। पर सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर सब में है। जिस शक्ति के कारण तुम बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, वो उस ईश्वर की ही देन है। सनातन धर्म तो पेड़ पौधे पशु पक्षी, इस धरती की भी पूजा करता है। क्यों करता है? वो पागल है क्या? नहीं, ये सभी इकोसिस्टम हमारे जीवित रहने का कारण है। सनातन धर्म में भूमि पूजन इसलिए होता है कि ये धरती ही है जिसकी वजह से अनाज पैदा हो पाता है और उस अनाज को खाकर हम जिंदा रह पाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में इसे पूजनीय कहा जाता है। अग्नि पूजा भी होती है। अब देखो सनातनी कितने बेवकूफ़ हैं, वो तुम्हारे जितने बुद्धिमान नहीं है ना भाई। ये बेवकूफ़ अग्नि और हवा की भी पूजा करते हैं। भाई अग्नि और हवा क्या करती है? बस खाली खाना पका देती है हमारे लिए। वायु यानी हवा, सांस लेकर हम जिंदा रह पाते हैं। इतनी सी बात के लिए पूजा करना कोई अर्थ तो नहीं होता शायद, मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए, पर सनातनियों के लिए होता है। उनके लिए ये मायने रखता है। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बहुत अधिक बुद्धिमान थे। वो गजब के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ये तो बहुत पहले ही जान लिया था कि ईश्वर को साकार रूप में भी जाना जा सकता है और निराकार रूप में भी। वो कहते थे ईश्वर हर जगह है, या कहूँ हर जगह ईश्वर में ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब हमारे अंदर भी ईश्वर का वास बताया गया है। अरे भाई, उसी ईश्वर की शक्ति की वजह से तो हम सोच पाते हैं, बोल पाते हैं। तो जब व्यक्ति किसी फोटो या मूर्ति के आगे खड़ा होता है और उसका ध्यान करता है, ध्यान करते करते अगर वो उसमें गहरा उतर सके, जो मैं मानता हूं कि सब लोग नहीं उतर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग आकार देखकर उसके निराकार में नहीं उतर पाते। पूजा को भी एक क्रिया बना दिया गया है। पर अगर फिर भी अगर कोई साधक या व्यक्ति किसी भी आकार, किसी भी फोटो में, ज़रूरी नहीं है वहाँ कोई भगवान की मूर्ति हो, कुछ भी हो, चाहे वो पेड़ पौधे, एक सूखा हुआ पत्ता ही क्यों ना हो, उस सूखे पत्ते में भी पूरा ब्रह्मांड है, केवल उसमें डूब कर खो जाए, गहरा चिंतन कर ले, तो उसके भीतर जो छुपा हुआ ईश्वर है, जिसकी बहुत पहले से चर्चा होती आ रही है, वही उसके लिए मार्गदर्शक बन जाता है। फिर वह स्वयं को जान पाता है और उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही दूर होने लगती हैं। क्योंकि जब यह यंत्र ठीक हो जाता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तब इस यंत्र के आसपास और इसके अंदर सब कुछ मंगल ही मंगल होने लगता है। फिर लोगों को लगता है कि मंदिर में जाने के बाद, पूजा करने के बाद इसे भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, मूर्ति पूजा से इसके काम सफल हो गए। असल में मूर्ति पूजा केवल एक सांकेतिक अर्थ रखता है। ये केवल एक सेतु है उस परमपिता परमेश्वर से मिलने का, उस निराकार तक पहुंचने का। अरे भाई, आप लोग पहले अपनी किताब से तो बाहर निकलो। मैं किसी किताब को गलत नहीं कहता, लेकिन कम से कम उसमें लिखे अर्थ को तो समझो। आपको अपनी किताब में एक शब्द भी बदलने की परमिशन नहीं है। तो जब आप शब्द नहीं बदल सकते, तो शब्द की गहराइयों में कैसे उतरोगे? क्योंकि किताब में लिखी भाषा अलग है, तुम जो बोलते हो वो अलग है। तुम्हारी भाषा को समझने के लिए कुछ अपने ही शब्द चाहिए। उस किताब की भाषा को समझने के लिए तुम्हारे शब्दों में भी कुछ बदलाव होने चाहिए। बस जूं का तू मान लेना और किसी चीज पर बार बार छेनी से वार करते रहना, करते रहना, करते रहना, इसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं और कुछ नहीं। सनातन धर्म में जब हर एक पूजा को विराम दिया जाता है, तब उसमें उपासक ये कहता है कि भगवान सबका कल्याण करे। सबका मतलब सबका, उसमें आप भी हो, आपका भी भला चाहता है वो। यहाँ सनातन धर्म के 18 पुराण, 4 वेद, 10 उपनिषद, वैसे उपनिषद तो बहुत सारे हैं, 100 से भी ज्यादा, लेकिन मुख्यतः 10 उपनिषद, एक रामायण और एक भगवत गीता, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नॉन हिंदुओं का कत्ल कर दो, जो भगवान को नहीं मानता उन्हें मार दो। जिसके विपरीत शायद कहीं तो लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों का कत्ल कर दो, जो उस अल्लाह को नहीं मानते, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, वो काफिर हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए तो कहा, लेकिन वो युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था, किसी एक विशेष जाति समुदाय के बीच में नहीं था। वो एक पारिवारिक युद्ध था, क्योंकि जब अधर्म अपनी अति कर देता है तो धर्म को शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। वहां किसी एक समुदाय को खत्म करने की बात नहीं हुई,
क्योंकि उस समय इतने संप्रदाय नहीं थे। आप कहते हो अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है। चलो ईश्वर तो मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया, क्योंकि मेरी भाषा में मैंने यही सीखा है। आपने उसे अल्लाह सीखा है, तो जब वो है तो सजा भी वो देता है, पापियों को नाश भी वो करता है। तो जब आप अपने ईश्वर पे इतनी गहरी मान्यता रखते हैं तो क्यों ना उन्हीं पे सब कुछ छोड़ दो। आप तलवार क्यों उठाते हो? कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहा है, उसका मन है, उसे वहां खुशी मिल रही है, तो उसे खुश रहने दो, उसे खुश रहने का अधिकार है। तुम्हें अपने तरीके से काम करके खुशी मिलती है तो तुम खुश रहो, वो तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। और ना ही तुम्हारी पूजा करने के तरीके का विरोध करते हैं, तो तुम क्यों विरोध करते हो? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सभी एक जैसे नहीं होते, सब तलवार नहीं उठाते। ट्रू, बिल्कुल सच बात है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अब वो चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे किसी अन्य धर्म में हो, हर जगह कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ मौजूद हैं। ये चीज़ें बैलेंस करती हैं। पूरी तरीके से कोई चीज़ 100% सही हो ही नहीं सकती। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ पैरेलल चलती रहती हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि जो तलवार नहीं उठाते, उन्हें शायद उम्मीद हो कि परिवर्तन होगा, धर्म परिवर्तन होगा, जैसे होता आया है पहला पुसला के, नहीं तो तलवार की जोर पर, जो हमने स्वयं देखा और सुना है। जैसे पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद बहुत से चौहानों को मुस्लिम बना दिया गया, कुछ चौधरी भी मुस्लिम बने। पर हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हिंदू धर्म कहता है जैसे हम लोग जीते हैं वैसे आप लोग जियो, प्यार से जियो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में प्रेम के बारे में भी बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है। कहते हैं कि मैं ही प्रेम हूं, प्रेम से ही मुझे पाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने घर में मूर्ति रखकर उसकी पूजा करने में आनंद आता है तो उसे लेने दो आनंद। आपको भी तो मस्जिद में नमाज पढ़ने में बहुत सुकून और आनंद महसूस होता है, तो आप भी लो। पर यह भारत में किसी भी तरह से धर्मों का विवाद बंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक धर्मों पर विवाद चलता रहेगा तब तक वोट बैंक की राजनीति भी इसी पर काम करती रहेगी और हम लड़ते मरते रहेंगे, हमारा शोषण होता रहेगा। देश तरक्की कब कर पाएगा? हम लोग सुपर पावर बनने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बनेगा सुपर पावर? कभी नहीं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।